तो चलिए अब आपको हम एक ऐसी तस्वीर भी दिखाने जा रहे हैं जिसने पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दी है। बांग्लादेश के एक पत्रकार ने शहबाज की सरकार को लेकर कई खुलासे किए जिससे पाक की नींद उड़ गई और ये बड़े राज कहीं और नहीं इंडिया न्यूज़ की खास डिबेट में खुले, यानी इंडिया न्यूज़ पर बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान हो गया। मेरा जाती ख्याल है कि भारत ने सारे कुत्ते ही पाले हुए हैं। गलतफहमी पालने का उनके पास मौका ही नहीं है। उनके अपने पाकिस्तान को लेकर वो कोई गलतफहमी नहीं पालता। देखें बात ये है कि आपको कुत्ते पसंद भी नहीं आएंगे, उनको वफादार होते हैं। आपने बहुत वफादार होते हैं वो, तो अब आप ही काट रहे हैं भाई। पहले 1-to-1 बहस कर लें, फिर जानवर नहीं, बहस तो हम कर ही नहीं रहे, बहस तो हम कर ही नहीं, हम तो तर्कों पर बात कर रहे हैं। तर्क पर जवाब, तर्क बताइए जी। तर्क भाई, जवाब तर्क की बात कर रहा हूं तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि ये गलत फहमी कोई भी पाल सकता है कि जो रियलिटी है उसको तस्लीम करना चाहिए। अगर आपके नजदीक कोई असर ही नहीं पड़ता तो ये डिस्कशन आपने इंडिया बांग्लादेश के हवाले से क्यों रखी? आपको असर पड़ता है तो आपने ये डिस्कशन रखी है मेरे भाई। तो ये चीजें किसी की गलतफहमी पालने से, किसी के कहने से वो वैसे नहीं हो जाता जैसा वो सोच रहा होता है। ग्राउंड रियलिटीज को एडमिट करना चाहिए। आपकी सेना जो है अपनी बॉर्डर लाइन क्रॉस नहीं कर सकती। ग्राउंड रियलिटी क्या है? ग्राउंड रियलिटी क्या है ये बता दीजिए। ग्राउंड रियलिटी ये है कि एक बॉर्डर लाइन है जिसके दोनों तरफ ममालिक है। कोई अपनी बॉर्डर लाइन क्रॉस नहीं कर सकता, चाहे वो दूसरे को माने, गलतफहमी रखे या जो भी रखे। लेकिन एक हकीकत है कि ये दोनों मुल्क अपनी अपनी जगह बसते हैं। बांग्लादेश अभी तो कुछ दिनों पहले हम लोग घर में घुसकर मार के आए थे। जो पहले बात सुन लीजिए कि फिर आप सवाल कर दिया कीजिए। जी बताइए। इंडिया का जो डिफेंस बजट है उसका इतने इंक्रीज किए जाने का सिर्फ एक रीजन है जो मुझे वैलिड रीजन नजर आ रहा है। वो ये है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों इंडिया के डिफरेंट एंड्स पे बैठे हैं। इंडिया दोनों के दरमियान में है। तो ये सोचिए काफी बड़ा खतरा है अगर दोनों मिल जाए तो दरमियान में इंडिया है। सो इसलिए उन्हें अपना डिफेंस बजट उसको सामने रखते हुए इंक्रीज करना चाहिए था। ये उन्होंने अपने लिए एक अच्छा इकदाम किया है इंडिया ने। मुजाहिद साहब, शोएब चौधरी उंगली कर रहे हैं, मुझे लगता है आपको लेकर इशारा है। हाँ शोएब साहब बताइए। धन्यवाद। देखिए, हरिमोहन साहब ने जो बताया है वो सही बताया। ये पाकिस्तानी जो कह रहे हैं कि बांग्लादेश पाकिस्तान मिल के भारत के ऊपर ये तो पाकिस्तान की कोशिश है, पाकिस्तान की ख्वाब है। मैं कहता हूँ प्लीज मेरे बात सुनिए। आप जब बात किया मैंने कुछ आवाज नहीं किया। और ये मुजाहिद साहब ने कहा कि बांग्लादेशी आर्मी ऑफिसर गए तस्लीम करने के पाकिस्तान। नो, पाकिस्तानी हुकूमत ने शहबाज शरीफ ने और अपने सारे आर्मी ऑफिसर्स ने हमारे पाए पकड़ा, क्योंकि वो बांग्लादेश की जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है वो उसके हाथ में लेना चाहते हैं, कब्जे में लेके यहाँ हथियार बना के आतंकवादी को बेचेगा। और बांग्लादेश के अंदर वो आपकी पाकिस्तानी शाहीन टू मिसाइल की बांग्लादेश वर्जन बना के ये पूरे रीजन में, दुनिया में आतंकवादी फैलाने के पाकिस्तान का काम ही है। पाकिस्तानी आर्मी इज नॉट आर्मी, इट्स अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट एंटिटी, एंड पाकिस्तान इटसेल्फ इज अ टेररिस्ट कंट्री। और आप कह रहे बांग्लादेश पाकिस्तान विल नेवर बिकम टुगेदर। आप लोगों ने 1971 में हमारे 30 लाख लोगों को मार दी, 3 से 4 लाख माँ बहन की इज्जत लूटा। हमारे एकमात्र दुश्मन है पाकिस्तान, एकमात्र दुश्मन। बताइए मुजाहिद साहब, आप कह रहे हैं कि एक तरफ पाकिस्तान एक तरफ बांग्लादेश, दोनों मिल जाएंगे तो भारत बीच में आ जाएगा, और बांग्लादेश से आपके लिए क्या संकेत निकल कर आ रहा है? देखिए, ये तो बांग्लादेश की ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं दे रही है, मेरी तरह पत्रकार है, लेकिन इन्हें ये पता है कि इनकी फौज गई है। इस बात को समझें, ये नहीं गए, चीफ गए हैं फौज के, कमांडर गए हैं, वो जाके कमांडर से मिले हैं। बात को उसी तरह अंडरस्टैंड करें जिस तरह मौजूद है। अपने वीएन से कोई एक फैसला कर लेना दानिशमंदी नहीं होती है। देखें जो ग्राउंड रियलिटीज है, मुलाकात हुई है, ये इनकार करें कि मुलाकात नहीं हुई है। दूसरा कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने पांव पकड़े हैं। भाई जो आए हैं, टाइम लेकर आए हैं, अपने इंटरेस्ट लेकर आए हैं, अपने इंटरेस्ट की बातें की हैं, तो ये बातें पांव पकड़ने से नहीं होती भाई। बायलैटरल होते हैं, एक दूसरे के बराबरी के ताल्लुकात रहते हैं दोनों, जब भी कोई स्टेट के लोग मिलते हैं। हरिमोहन कौशिक जी, जो बांग्लादेश के आर्मी ऑफिसर गया था वो बांग्लादेश के आर्मी का चीफ है नहीं, और वो जो आर्मी के ऑफिसर गए थे उसके ऊपर अभी बहुत मुसीबत है। और आप जो कह रहे, आप तो एक ही स्वीकार करते हैं कि पाकिस्तानी आईएसआई का चीफ बांग्लादेश में आया था
और 4 ऑफिसर के साथ, और आके यहाँ बांग्लादेश में जो उल्फा की आतंकवादी कैंप ये रीइंस्टॉल करने हाँ, की कोशिश उसका भी काम शुरू कर उल्फा दिया के है। आतंकवादी कैंपों में जाकर उन्होंने निरीक्षण किया, देखा कि कैसे चल रहे हैं, फल फूल रहे हैं कि नहीं है, इनको क्या मदद है, हम इनको मदद दे सकते हैं, वही तो कैसे ये भारत में आतंकवाद फैलाएं। क्यों शोएब साहब, सही बोल रहा हूं ना मैं? पाकिस्तान का मकसद ही है। देखिए, आप लोग बड़ा गलतफहमी का शिकार है। पाकिस्तान आतंकवाद का शिकार है पिछले 20 साल से। जितने हमले हुए हैं पाकिस्तान में, आप दुनिया के किसी और मुल्क में उतने हमले हुए दिखा दे। तो पाकिस्तान खुद उससे बहुत ज्यादा मुतासर रहा है, पाकिस्तान बहुत ज्यादा बर्दाश्त करता रहा है, और पाकिस्तान ने ये नेटवर्क्स भी ब्रेक किए हैं। अगर आप उसामा बिन लादेन की बात कर रहे थे, तो उसमें CIA का कमाल नहीं है, वो भी ISI ने ट्रेस करके दिया उन्हें। वाह, मतलब आप पालोगे भी, अपनी जमीन का इस्तेमाल भी होने दोगे, आप पालोगे भी और फिर ट्रेस करके दे दोगे। अरिमोहन जी क्या कहेंगे? सर देखिए, अभी है ना, सबसे बड़ी बात, अभी मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा, जब भी कोई पाकिस्तानी मेरे भाई कहना शुरू कर दे, तो वे समझ लीजिएगा कि उनके फैक्ट्स हल्के पड़ रहे हैं। हाँ। वो कुछ बोल नहीं पा रहे, तो इसलिए वो एक कॉर्डियल थोड़ा सा करके मामले को पीठ पे छुरा घोंपने की तैयारी कर रहे हैं। जब भी ये मेरे भाई करे, तो वो डिफेंसिव मोड में आते हैं। हमें एक चीज थोड़ी समझनी पड़ेगी। एक दूसरी बात, सर इन्होंने सबसे पहले आर्ग्यूमेंट स्टार्ट किया था बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, और बाद में ये कह रहे हैं कैसे फर्क नहीं पड़ता। तो सर दोनों चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई हैं। तीसरी चीज, एक्चुअली सर ये कह रहे हैं अब हम, इंडिया घबरा रहा है कि एक तरफ बांग्लादेश एक तरफ पाकिस्तान। जनाब, जब हमारे दोनों तरफ पाकिस्तान था तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा था। अब बांग्लादेश जो है वो तो हमारा फ्रेंडली नेशन है। और रही बात, जैसे शोएब सलाउद्दीन साहब ने कहा कि मेजर जनरल रहमान साहब गए थे आपके यहाँ, और वो किसी अथॉरिटी में है ही नहीं। आप समझिए, वो किसी अथॉरिटी में है ही नहीं। और जनरल वकार जो आर्मी चीफ हैं, वो इंडिया के बारे में कह चुके हैं कि इंडिया हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, हम उनके खिलाफ नहीं जा सकते। गलत फहमी का शिकार इंडिया नहीं है, आप हैं, आपको समझना पड़ेगा। और जो ISI चीफ ढाका के अंदर गए, मुझे तो ये समझ में नहीं आता सर, ISI चीफ इतने ढोल नगाड़े, या तो ISI चीफ अपनी सीक्रेसी मेंटेन नहीं कर पाते कि वो जा कहाँ रहे हैं, या फिर ISI चीफ जो ढोल नगाड़े बजा बजा के जा रहे होते हैं, वो फिर सिक्योरिटी एजेंसी, वो इंटेलिजेंस एजेंसी बची कहां। सर इंटेलिजेंस का तो मतलब बड़ा सीक्रेटली काम करना होता है ना सर। मुद्दा पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश के बीच का है, और उस पर गर्मा गर्मी आपने अभी देखी। एक छोटे से ब्रेक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जल्द हाजिर।